हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ रहे थे और इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने विद्युत फ्लक्स के बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज हमारा टारगेट है कि गॉस का नियम और गॉस के नियम की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा जाए। तो आज अपनी कॉपी में हेडिंग लगाओ गॉस का नियम। राइट, चलो आज लगाओ गॉस का नियम। गॉस का नियम। चलो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि आपके पास क्या है, कोई बंद पृष्ठ है। आप एक बंद पृष्ठ बना लो इस टाइप के। आपके पास कोई बंद पृष्ठ है जिसके अंदर आवेश रखा है। मान लेते हैं इसके अंदर आवेश जो रखा है वो कितना है, Q है। सही है। तो इस बंद पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश कितना है? स्थित कुल आवेश कितना है? सिग्मा Q कितना है? Q है। राइट, सही है। और जो इसकी निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता बोले तो एप्सिलॉन नॉट। सही है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। इससे इन दोनों का क्या लगा दो, अनुपात लगा दो। और अनुपात लगाने पर जो भी आप चीज को प्राप्त होगी वही क्या कहलाएगी, आपकी विद्युत फ्लक्स। यानी अगर इस बंद पृष्ठ से पारित आपको फ्लक्स चाहिए तो आपको एक काम करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। उस बंद पृष्ठ के अंदर स्थित जो भी कुल आवेश है और जो भी इसकी निर्वात की विद्युतशीलता है, उन दोनों का अनुपात लगा दो, आप विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हो। ये बोलता है गॉस का नियम। इस बात को लिखते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के भीतर, उस बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश वे निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होती है, के अनुपात के बराबर होती है। राइट, यानी बोले तो फाई ई अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उस बंद पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश सिग्मा क्यू, उसकी निर्वात की विद्युतशीलता से उनके क्या लगा दो, अनुपात लगा दो। उससे हमें क्या मिलेगा, आपको विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। और ये क्या बोलते हैं, गॉस का नियम। इसको किसी और भाषा में ऐसे ही बोला जाता है। इसको हम कभी कभी ऐसे ही बोल सकते हैं। इसको या करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना सिग्मा क्यू। सही है, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो यहां से भी एक परिभाषा बन के आ सकती है
अगर आप दूसरी परिभाषा देख सकते हो तो इसमें भी एक परिभाषा बन के आ सकती है कि किसी बंद परत से पारित विद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के भीतर उस बंद पृष्ठ में उपस्थित लिख लो ऐसे कुल आवेश सिग्मा क्यू का 1/ε0 गुना होता है। सही है। इसको आप क्या बोल रहे हो? इसको बोल रहे हो बंद पृष्ठ। चलो यहां तक का नोट करो। अब देखो, अगर आपके पास सिंपल सी बात, पहली बात समझो कि इस बंद पृष्ठ को गॉसिय पृष्ठ भी कहते हैं। गॉसिय पृष्ठ भी कहते हैं। और यदि गॉसिय पृष्ठ में आपके पास अलग अलग आवेश रखे हैं, सही है, तो तब फ्लक्स कैसे निकलेगा? तब हम एक काम करते हैं, इस बात को लिख लेते हैं, यदि गॉसिय पृष्ठ में अलग अलग आवेश रखे हैं, तो कुल फ्लक्स निकालना है, यानी आपको कुल आवेश निकालना है, सॉरी। तो जो कुल आवेश है, पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग कहना क्या मतलब है? सुनो, समझो बात। आपकी गॉसिय पृष्ठ है, उसके अंदर अलग अलग आवेश रखे हैं। इस टाइप की 2-3 गॉसिय पृष्ठ मान लेते हैं। यहां देखें तो यहां आपके पास +2 Q1 -Q2 + Q3 और -Q4, ये कौन सी पृष्ठ है? आपकी एक। इस पृष्ठ के अंदर देखें तो मान लेते हैं 2 कूलम +3 कूलम या -2 कूलम, इस टाइप से रखे हैं। सही है। इसमें देखें तो इसे प्लस के 3 कूलम माइनस के 2 कूलम इस टाइप से रखा है। इसके अंदर देखिए तो प्लस के 5 कूलम माइनस के 2 कूलम और माइनस के 1 कूलम इस टाइप से रखा है। तो तब यहां से अगर आपको फ्लक्स चाहिए, अगर यहां से आपके पास ये 2 सरफेस है, ये 3 है और ये 4 है, अगर यहां से φ1 चाहिए
तो कैसे निकलेगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू उस बंद पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश, कुल आवेश को क्या होगा, बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है, चिन्हों के साथ जोड़ना, चिन्हों के साथ घटाना, राइट। तो यहां से आएगा Q1 प्लस Q3 माइनस का Q2 माइनस का Q4 डिवाइड बाय कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट। तब आप ऐसे निकाल सकते हो। यही बात अगर मैं यही बात अगर मैं यहां निकाल लो, तो यहां फ्लक्स कितना आएगा बच्चों, φ2 निकाल लो। अगर यहां φ2 निकाल लो तो φ2 कितना आएगा, उस बंद पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश कितना है, 3 और 2 5, गुलाम लगा लो, 3 और 2 कितना हो गया 5, उसमें से -2 क्या कर दो, माइनस कर दो, कोई चिन्हों के साथ जोड़ना है घटाना है, तो कुल फ्लक्स कितना आएगा 3 बटे एप्सिलॉन नॉट, राइट। यहां से देखिए φ3 देखिए φ3 कितना आएगा, यहां से कितना आएगा, कुल आवेश कितना होगा, प्लस के 3 माइनस का 2, तो कुल आवेश कितना निकल के आएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 3 में से 2 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। यहां देखिए तो 5 4 कितना आएगा, ये -3 हो जाएगा, 5 में 3 कटोगे कितना आएगा 2, 2 अपॉन एप्सिलॉन। यानी मोटी मोटी बात ये समझानी है आपको कि अगर गाउसियन पृष्ठ के अंदर अगर आपको कुल आवेश निकालना है तो उन आवेशों क्या होता है, बीजगणितीय ये होता है। ये बात अपने माइंड में डाल लो, सही है। यहां तक इसकी छोड़ लो, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है ना। अब हेडिंग लगाओ। अब आप पढ़ोगे गॉस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। चलो एक एक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ये 2 गाउसियन पृष्ठ है, इसे हम बोलेंगे गाउसियन पृष्ठ, और ये भी क्या है आपकी गाउसियन पृष्ठ। फुल फोकस देना, ठीक है, इस बात पे, सही है, फुल फोकस देना, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अंदर रखा है 2 कुलाम आवेश, और इसके अंदर रखा है, इसके बाहर रखा है किसी बिंदु पे 2 कुलाम आवेश। अब यहां फ्लक्स कितना होगा और यहां फ्लक्स कितना होगा उसके बारे में विचार करते हैं, सही है। अगर यहां फ्लक्स की अगर मैं बात करूं, अगर यहां फाई की बात करूं, ये 1 मान लेते हैं। अगर मैं फाई 1 की बात करूं तो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है 2, कुल आवेश कितना है आपके पास 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना निकल के आएगा। अगर यहां बात करें फाई 2 की बात करें, फाई 2 की बात करें तो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है, तो आप कहोगे सर कि बंद पृष्ठ के अंदर तो कोई आवेश ही नहीं है, यानी सिग्मा क्यू कितना हो जाएगा 0, यानी बाहर वाले आवेश को काउंट नहीं करना, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से फ्लक्स भी कितना आएगा 0, यही फ्लक्स कितना आएगा वो 0। अब बात उठती है कि बाहर वाले आवेश को काउंट क्यों नहीं करते हैं, इस बात का रीजन समझो, ठीक है ना, इस बात का रीजन समझो। देखो आपने ये तो पढ़ा होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, मैंने आपको पढ़ाया विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, और एकल धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से क्या होती है दूर होती है। आसान भाषा में देखो तो प्लस से निकलती है, कहां जाती है, अनंत तक जाती है। ये बात आपको पढ़ा रखी है मैंने, राइट। अगर मैं एकल धनावेश के लिए अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं एकल धनावेश के बारे में बात करूं, जैसे यहां Q है और एक बाहर Q है,
सही है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे दूर होगी, इस टाइप से, इस टाइप से। 4 5 भी ले सकते हो आप, ऐसा नहीं, 6 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, इस टाइप से। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे होगी, इस टाइप से होगी। 1 2 3 4 और 1 5, और वैसे 6 7 इस टाइप से। तो यहां देखो, अगर मैं इस बंद पृष्ठ के बाद में बात करूं, इस बंद पृष्ठ के बारे में बात करूं, तो इस बंद पृष्ठ के अंदर जाने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी है, 2, और बाहर निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी है, 2। और आपको पता है कि अंदर जाने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होती है, ऋणात्मक -2। बाहर जाने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी होती है, धनात्मक +2। -2 +2 करके क्या बना लेंगे, 0, जिससे नेट फ्लक्स कितना निकल के आएगा, 0 निकल कर आएगा। ठीक है। तो यहाँ कोई भी आपको फ्लक्स देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ नेट फ्लक्स कितना आने वाला है, 0। जैसे अगर फाई निकाल लोगे तो यहाँ से कुल आवेश अंदर बार देखे तो -2, बाहर जाने वाली +2, एप्सिलॉन नॉट। तो फाई टोटल कितना निकल के आएगा, यहाँ से 2/2 घटाओगे 0/एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल कितना आएगा, 0। ये बात भी आपको समझनी है, ठीक है ना। इस बात को लिखता हूं, फिर बात करते हैं। यदि कोई बंद पृष्ठ से बाहर स्थित आवेश है, तो पृष्ठ में प्रवेश करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बोले तो हो सकते हैं ऋणात्मक आगत फ्लक्स तथा पृष्ठ के बाहर जाने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोले तो धनात्मक निर्गत फ्लक्स इस स्थिति में नेट फ्लक्स 0 होता है। ठीक है, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर। एक बात और लिख सकते हो, जो फ्लक्स है वो उसके अंदर, पृष्ठ के अंदर स्थित कितना आवेश है, इसी बात पर क्या करता है, ये निर्भर करता है कि पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप इसको कहते हैं गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स
उस बंद पृष्ठ के अंदर, उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। राइट, सही है। यहां तक इसकी छोड़ लो, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट लगाओ, अब नेक्स्ट लिखो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है आपके पास, अगला पॉइंट ये बोलता है कि गॉसिय पृष्ठ से पारित जो विद्युत फ्लक्स है वो उस पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। कहना मतलब क्या है, इस बात को लिखते हैं फिर समझते हैं। किसी गॉसिय पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता, आकृति पर निर्भर नहीं करता। चलो समझते इस बात को, ठीक है ना। आपके पास क्या है, अलग अलग प्रकार की कोई आकृति है, जैसे मान लेते हैं पहली त्रिभुजाकार की है, दूसरी वृत्ताकार की है और तीसरी आपकी वर्गाकार की है। ये तीन आकृति, इनके बारे में विचार करते हैं। इसके अंदर आवेश आपका Q है, इसके अंदर भी आवेश आपका Q है, इसके अंदर भी आवेश आपका Q है। इन तीनों से संबंधित आप फ्लक्स निकाल लो, 1 से भी निकाल लो, 2 से भी निकाल लो और 3 से निकाल लो। अगर मैं 5 निकालने जाता हूं तो फॉर्मूला आता है सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 5 इज इक्वल टू कितना निकल गया सिग्मा Q की वैल्यू, इसके अंदर कुल आवेश कितना है Q है, तो वैल्यू Q अपॉन कितनी जाएगी एप्सिलॉन नॉट। राइट, यहां चेक करो तो 5 इज इक्वल टू फॉर्मूला लगेगा सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा Q की वैल्यू कितनी है, इसके अंदर कुल फ्लक्स कितना है पृष्ठ के अंदर Q, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 5 भी कितना निकल के आएगा बच्चों, 5 भी आप कितने आया, यहां चेक करो 5 देकर चेक करो तो यहां भी फॉर्मूला लगाया सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 5 सिग्मा Q कितना है इसके अंदर Q है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है। यहां देखो अगर आप आकार बदल रहे हो, अगर आप किसी पृष्ठ का, किसी बंद पृष्ठ का या गॉसिय पृष्ठ का आकार बदल रहे हो तो उससे पारित जो फ्लक्स आ रहा है उसके मान में कोई परिवर्तन आ रहा है, उसके मान में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। यहां चेक कर लो, यहां आप बोल सकते हो कि 5 बराबर है 5 बराबर है 5 सही है। तो यही बात बोलिए, किसी गॉसिय पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता। राइट, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट ये बोलता है, अगला पॉइंट ये बोलता है कि किसी बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के भीतर, उस बंद पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, स्थिति पर निर्भर नहीं करता।
कहना मतलब ये है, आपके पास आवेश है, आपके पास आवेश है, ये लेते हैं, ये सतह M2 सही है। यहां मैंने इसकी आवेश की स्थिति रख दी यहां इस पॉइंट पे, दूसरे मैंने आवेश की स्थिति रख दी यहां, और तीसरे में आवेश की स्थिति कर दी मैंने यहां। यानी आवेश की स्थिति बदलने पर फ्लक्स के मान में परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा, ये चेक करते हैं। ठीक है, तो यहां से चेक करें φ1, तो आप बोलोगे सर सिग्मा क्यू कितना है, क्यू है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। φ2 भी कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा सर, सिग्मा क्यू की वैल्यू क्यू है। φ3 भी कितना आएगा, φ3 भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्योंकि बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है, सिग्मा क्यू है, सॉरी कितना है, क्यू है, सिग्मा क्यू की वैल्यू क्यू है, राइट। यानी कि अगर मैं याद बात बोल लूं कि यहां बोल सकता हूं φ1 किसके बराबर है, φ2 के बराबर है, φ3 के बराबर है। फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन हुआ, फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये मैंने बात लिखी है, किसी बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता कि उसकी स्थिति कहां है, पर यह बात है कि वो आवेश उस बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, ये वाली बात काम की है। ठीक है ना, चलो अब मेरी बात समझो। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये बोलता है, आपने ये बताओ, आपने व्युत्क्रम नियम पता है, व्युत्क्रम नियम क्या होता है? व्युत्क्रम नियम यानी मेरे प्यारे बच्चे ये होता है ना, जैसे ए अनुक्रमानुपाती होता है बी के, और ए व्युत्क्रमानुपाती होता है बी के, इस टाइप से। सही है, अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का तो मतलब पता है सब बच्चों को। तो आपको पता है जो कूलॉम नियम है, कूलॉम नियम भी एक व्युत्क्रम नियम है, ये बात आपको पता है। व्युत्क्रम नियम क्यों है? क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो कूलॉम नियम है वो दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बात आपने पढ़ी है। तो कूलॉम, ये गॉस का जो नियम होता है, ये गॉस का नियम उन्हीं क्षेत्रों पर लागू होगा, गॉस का नियम उन्हीं क्षेत्रों पर लागू होगा जो कूलॉम के व्युत्क्रम के वर्ग के नियम का पालन करेगा। सही है, तो इस बात को आप लिख लो कॉपी में कि ये नियम उन क्षेत्रों पर लागू होता है, उन क्षेत्रों पर लागू होता है जो कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है। सही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, यह नियम निर्वात और माध्यम दोनों पर निर्भर करता है। गॉस का नियम निर्वात व माध्यम दोनों पर निर्भर करता है। राइट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कूलॉम के नियम की उत्पत्ति, जहां हम कूलॉम के नियम की उत्पत्ति के बारे में क्या करेंगे, जानकारी देंगे, जहां हम आपको ये चीज प्रूव करते हुए दिखाए देंगे। ठीक है, आप ये चीज प्रूव करोगे, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो यहाँ तक लिखो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।